घर में टॉयलेट और बाथरूम कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, इस बात को लेकर के लगभग सभी लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई रहती है। आप जब नया घर बनाते हैं या कोई बना बनाया घर खरीदते हैं या कोई फ्लैट खरीदते हैं या आपके घर में पहले से कोई टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है तो वह गलत दिशा में बना हुआ होता है, तो उसको लेकर के आपको क्या दिक्कत है, उसके समाधान के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। कि कई लोग तो ये कहते हैं कि हम उसका जो गलत दिशा में बाथरूम बना उसका कोई इलाज कर ही नहीं सकते, ऐसी स्थिति में उसका क्या उपाय होना चाहिए। और अगर नया घर बना रहे हैं आप या अपने घर में ही दोबारा कंस्ट्रक्शन करके आपको टॉयलेट या बाथरूम बनाना है तो वो किस दिशा में होना चाहिए, ऐसे तमाम यानी कि टॉयलेट और बाथरूम के निर्माण से संबंधित सभी तथ्यों को और गलत दिशा में यदि टॉयलेट बाथरूम है तो उनके निवारण के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इन सभी बातों का यहां पर आपको मैं तथ्यात्मक वास्तु के आधार पर जो है वो पूरा फल बताने जा रहा हूं। चाहे आपका घर हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे आपका व्यावसायिक स्थान हो, चाहे कोई कमर्शियल जो है वो जगह हो, सभी में टॉयलेट बाथरूम कहाँ होंगे इस पर भी यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और एक बात और बता दूं कि टॉयलेट और बाथरूम को लेकर के कई तरह के मतभेद भी हैं। जैसे खासकर नैऋत्य कोण को लेकर के कई लोग कहते हैं कि नैऋत्य कोण में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए, क्या रीजन है? उसके पीछे कुछ तथ्यात्मक रीजन है, इसलिए नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से टॉयलेट को नकार दिया जाता है तो वो भी गलत है। ऐसे तमाम बातों पर इस वीडियो में आपको वास्तु का जो यहाँ पर नियम है और उपाय वो बताने जा रहा हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि ज्योतिष, वास्तु, अध्यात्म और तंत्र के सबसे श्रेष्ठ वीडियो आपको मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं। आपका ये घर का यहाँ पर मैप दिख रहा है, इसमें कहां पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए तो इसको लेकर के बात करते हैं। देखिए टॉयलेट कहां का नहीं होना चाहिए, यहां मैंने लिखा है एन या ई में। उत्तर में नहीं होना चाहिए, पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए, ईशान में नहीं होना चाहिए, अग्निकोण में नहीं होना चाहिए, ब्रह्म स्थान में नहीं होना चाहिए और सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। तो आज आपको यहां पर मैं टॉयलेट के वास्तु का एक बहुत सिंपल गणित समझाता हूं। बहुत इजी तरीके से आप ये समझ जाएंगे कि कहां टॉयलेट होना चाहिए और कहां टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कैसे समझेंगे कि ये जो आपका प्लॉट है या आपका घर है उसमें यहां पर उत्तर से लेकर के और दक्षिण के बीच में हमने ये एक लाइन खींच दी। ये लाइन खींच दी उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच में। अब इस लाइन से उस तरफ टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि कहीं भी टॉयलेट होगा तो वो कहीं ना कहीं दक्षिण दिशा में हो सकता है, लेकिन अग्निकोण में, पूर्व में, ईशान में और उत्तर में नहीं होगा। तो इस लाइन से उधर कहीं भी टॉयलेट होना गलत है और इस लाइन से इधर कहीं भी टॉयलेट होना गलत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में मैंने आपको ये बता दिया कि घर में टॉयलेट कहां हो या कहां नहीं हो। लेकिन अब इसकी विस्तृत विवेचना करते हैं। वास्तु पुरुष की जो कल्पना की गई है उसमें वास्तु पुरुष का जो मुख है वो माना गया है एन ई यानी कि ईशान में, और पैर माने गए हैं एस डब्ल्यू में। बाकी उसके पैर और जो बाकी धड़ है वो यहां पर आता है। ब्रह्म स्थान जो कि सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, तो उसमें तो वैसे भी आपको बताऊं किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना जो है वो जो गलत माना गया है, भारी नहीं होना चाहिए। और खासकर जो है वो टॉयलेट बना दिए जाए तो वह दिक्कत है। तो टॉयलेट है वह इसके इस तरफ होना चाहिए, लेकिन यहां भी ब्रह्म स्थान में ना हो, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन इस स्थान में कहीं भी टॉयलेट ना हो। हाँ दक्षिण में चल जाएगा, लेकिन दक्षिण से अग्नि दिशा की तरफ टॉयलेट नहीं चलेगा। तो आपको बहुत ही सरल तरीके से मैंने यहां पर बताया कि कहां पर टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए। एक बात जरूर कि बाथरूम जो है वो एन यानी कि ईशान में हो सकता है, केवल बाथरूम। अगर आपको केवल नहाना है या केवल आपको कपड़े धोने हैं यानी कि वॉशिंग मशीन वाला एरिया है तो वो ईशान में हो सकता है। बात आती केवल टॉयलेट की यानी गंदगी की। ये दोनों शब्द मैंने यहाँ साथ में काम में इसलिए लिए हैं क्योंकि प्रेजेंट में, वर्तमान में अधिकतर चाहे गांव हो चाहे शहर हो, आजकल बाथरूम और टॉयलेट का निर्माण एक साथ होने लगा है। लगभग भारत में सभी स्थानों पर यह परंपरा है। लेकिन अगर केवल बाथरूम बनाया जा रहा है तो वह ईशान कोण में या पूर्व में या उत्तर में बनाया जा सकता है, केवल बाथरूम। लेकिन टॉयलेट साथ में है तो वहां गलत होगा। अब बात करते हैं कि यहां पर इस दिशा में कहां कहां जो है टॉयलेट हो सकता है।
तो यहाँ पर उत्तर का जो एरिया छोड़ करके वायव्य के पार्ट में टॉयलेट बनाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, पश्चिम एरिया में कहीं भी टॉयलेट हो सकता है, नैऋत्य में भी कहीं भी टॉयलेट हो सकता है और दक्षिण में भी कहीं भी टॉयलेट हो सकता है। एक बात यहां पर आपको स्पष्ट बता दूं जो बहुत कंफ्यूज करती है। कई लोग कहते हैं, या आप नोट कर लीजिएगा विशेष रूप से, कि नैऋत्य कोण में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नैऋत्य कोण में इधर होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। वो क्यों की जाती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक यह है कि जो नैऋत्य कोण है, टॉयलेट दो तरह से बनाए जाते हैं, एक तो सेप्टिक टैंक के साथ में और एक सेप्टिक टैंक के बिना। सेप्टिक टैंक का मतलब जो भी आपका जो टॉयलेट का जो निस्तारण होना है, उसका जो निकलना है पानी और गंदगी, वो जाकर के गांव में जहां पर सीवर लाइंस नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल शहर में भी, जो मुख्य शहर में तो आउटर वाली कॉलोनियों में भी नहीं होते, तो वहां पर एक सेप्टिक टैंक का निर्माण भी साथ में किया जाता है। यदि आपको नैऋत्य कोण में अगर टॉयलेट बनाना है और यहीं पे अगर आपने सेप्टिक टैंक का निर्माण कर लिया आसपास में, इधर इधर या कहीं भी, तो वहां हो जाएगा गड्ढा, क्योंकि सेप्टिक टैंक के लिए भी कम से कम 4-5-6 फीट का गड्ढा तो करना ही पड़ेगा। तो गड्ढा करना यहाँ पे माना गया है निषेध, इसलिए यहां पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये एक लॉजिक था, लॉजिक को लोग भूल गए और नियम क्या निकाल दिया कि नैऋत्य कोण में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर शहर है जहां पर सीवर लाइन व्यवस्था है तो ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर यानी कि HW नैऋत्य के अंदर भी टॉयलेट का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है, गड्ढा नहीं खोदना है, यानी कि सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सेप्टिक टैंक अगर नहीं बना रहे हैं तो बेशक यहां भी टॉयलेट बनाइए, कोई इशू, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होनी है। दक्षिण दिशा में भी टॉयलेट बाथरूम बनाया जा सकता है, यानी कि इस तरफ कहीं भी टॉयलेट बाथरूम का निर्माण बेटर है। अब समस्या क्या होती है, कहां होती है, वो मैं बताता हूं। प्रत्येक घर में क्या होता है कि आजकल अटैच यानी रूम के साथ में टॉयलेट बाथरूम बनाने का एक सिस्टम है। अब होता क्या है, एक जो हमारे प्लॉट चूंकि बहुत छोटे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई एक रूम इस दिशा में बनता ही है, चाहे वह अग्निकोण में बने, चाहे पूर्व में बने, चाहे उत्तर में बने। और ऐसी स्थिति में उसके साथ में अटैच टॉयलेट देने के लिए हम कहीं ना कहीं एक टॉयलेट उधर बना ही देते हैं। आप फ्लैट खरीदने जाओगे तो वहां भी आपको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं स्पष्ट बता दूं कि ईशान कोण में, पूर्व दिशा में और अग्नि कोण में या उत्तर में टॉयलेट होना 100% गलत है, यानी कि बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता है। कई बार क्या होता है कि कॉमन टॉयलेट जो है वो गलत दिशा में बना देते हैं कि कॉमन टॉयलेट भी चूंकि होना चाहिए, बाहर से मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो उनके लिए भी टॉयलेट होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में ये गलती कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, वास्तु के हिसाब से टॉयलेट केवल जो ये एरिया यानी कि इस लाइन से इधर इधर वाला एरिया है, वहां कहीं भी टॉयलेट बनाया जा सकता है। तो आप जो भी प्लानिंग करें अपने घर के अंदर टॉयलेट बनाने का, वो इस तरीके का करें कि उधर टॉयलेट ना बने, इधर बने। अब मान लीजिए कि उधर गलत बना हुआ है, तो गलत बना हुआ है तो उसके लिए आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि कई लोग आ गए कि चलो इसको बांध देते हैं चारों तरफ, कोई कलर कर देते हैं, कोई टेपिंग कर देते हैं, कोई कहते हैं कि इसके नीचे जो है आप ये कोई कपड़ा रख लीजिए तो उससे जो है इसका निवारण हो जाएगा। देखिए, टैपिंग करने से या ऐसे करने से उसकी नेगेटिविटी समाप्त नहीं हो सकती है, माइनर यानी थोड़ी सी हो सकती है, कोई पूरा का पूरा उसका दोष समाप्त हो जाए यह बिल्कुल असंभव है। तो ज्यादा बेटर तो यही है कि ईशान कोण में अगर टॉयलेट बनाया है तो उसे आप तोड़ करके नया बनवा लें, जहां पर इजी वहां पर बनवा लें, या फिर पूर्व दिशा में या अग्निकोण में, क्योंकि अग्निकोण में टॉयलेट है वो महिलाओं के लिए बेटर नहीं है, पूर्व दिशा में है तो घर के बच्चों के लिए और सभी के लिए अच्छा नहीं है, ईशान कोण में है तो घर के मालिक के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत वाला है, उत्तर में है तो धनहानि करता है। कहने का मतलब कि ये जो दिशा है पूरी की पूरी टॉयलेट के हिसाब से नेगेटिव, ऐसी स्थिति में उसको टैपिंग कर लेना या कोई और रेमेडी करके उसको ठीक करना। हाँ, अगर मजबूरी है तो कीजिए। क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोल्ट थेरेपी कर सकते हैं, नमक रखते हैं, फिटकरी रखते हैं, नमक रखते हैं, जो चट्टानी नमक होता है कांच की कटोरी में या प्लास्टिक में, उसको रख रख करके हर 10 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में जो है चेंज करते रहते हैं। वैसे कोशिश ये करें कि अगर इधर टॉयलेट भी है तो उसका कम से कम इस्तेमाल करें, या बिल्कुल इस्तेमाल जो है जितना कम हो सके वो करें। अन्यथा जो है वो आप ये थेरेपी के द्वारा यानी कि सॉल्ट थेरेपी के द्वारा, और जो बाकी लोग आजकल करवा रहे हैं, हालांकि टेपिंग वगैरह कराने से बहुत मेजर यानी कि बहुत ज्यादा उसका नेगेटिव असर समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है, माइनर यानी कि थोड़ा सा उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा, यह संभव है।
अब बात करते हैं कि सीढ़ियों के नीचे कई लोग टॉयलेट बना लेते हैं। तो सीढ़ियों के नीचे क्या टॉयलेट बनाना चाहिए? देखिए, सीढ़ियां जो होती है, चढ़ते उतरते टाइम जो सीढ़ियों में थोड़ी सी जगह होती है, वहां टॉयलेट बनाना बिल्कुल भी निषेध माना गया है। कारण कि वो जगह एक तो पूरी जो है हवा, पानी, अंधेरा इस तरह का उसमें रहता है, ऊपर से वहां पर टॉयलेट और बना दिया जाता है, तो जो सीढ़ियों के नीचे वाली जगह है वहां बहुत ज्यादा गंदगी होगी, गीला रहेगा, तो वह बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। वह नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा और वह कहीं ना कहीं वहां के वास्तु को प्रभावित करेगा। तो सीढ़ियों के नीचे भी कदापि आप जो है टॉयलेट का निर्माण ना करें, और कर लिया है तो वही उपाय है, उसका टेपिंग करें, नमक नमक रखें, जो नमक सॉल्ट थेरेपी है वो उस तरीके से, या जो और भी अन्य तरह के उपाय हैं। हालांकि देखिए, टॉयलेट के मामले में रिफ्लेक्शन थियरी इतनी ज्यादा काम नहीं करेगी, या फिर भी अगर गलत दिशा में है, जैसे मान लीजिए कि आपका इस तरफ कहीं टॉयलेट है, पूर्व में है, ईशान में, उत्तर में, तो अगर आउटर में यानी कि ऐसा ओपन एरिया में है, तो उसके आसपास में जो है पौधे लगा करके, क्या है कि सबसे बड़ी जो नेगेटिव शक्ति को समाप्त करने की ताकत है ना, वो प्रकृति के अंदर है। तो आप ऐसे जैसे इंडोर प्लांट्स या आउटडोर, अगर अंदर की तरफ नेगेटिव है तो आप टॉयलेट के बाहर जो है कुछ इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। आउटर में है तो ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जिनसे वो जो भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी, तो प्राकृतिक चीजों से ही वह समाप्त हो जाए तो ही बेटर रहेगा। तो इंडोर प्लांट्स कहाँ लगाने चाहिए आपको? जो आपके टॉयलेट गलत दिशा में अंदर की तरफ बना हुआ है, जहां सन यानी कि सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकती। आउटर में है तो जो भी प्राकृतिक पौधे हैं, कोई बेल है, ये सब लगाने से, लता लगाने से, पौधे लगाने से, यानी कि जितना आप प्राकृतिक बाहर का माहौल कर दोगे, उससे ये जो नेगेटिविटी है काफी हद तक समाप्त होगी। और एक बात और कि जो टॉयलेट शीट है, टॉयलेट शीट जो होती है वो कदापि जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य की ओर मुख करके जो है वो टॉयलेट करना या उनको पीठ दिखा के टॉयलेट करना, दोनों ही गलत माने गए हैं वास्तु में। इसलिए ज्यादा बेटर है कि टॉयलेट शीट हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर हो, यानी कि चाहे उत्तर की ओर मुख हो चाहे दक्षिण की ओर मुख हो, यानी कि पश्चिम और पूर्व की ओर जो है वो मुख होना अच्छा नहीं है। तो आज का, हालांकि ये जो तथ्य है ये तो आजकल सभी जो घर बनाते हैं लोग जानते हैं, और इसका लगभग अनुसरण भी सब लोग करते हैं, लेकिन कई बार जो है ऐसी गलतियां हो जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और अगर आप ऐसा फ्लैट लेने जा रहे हैं और मान लीजिए फ्लैट में आप 3 BHK फ्लैट ले रहे हैं, सभी में अटैच टॉयलेट है, एक में लेकिन टॉयलेट गलत है, गलत दिशा में बना हुआ है, ऐसी स्थिति में देखिए उसका, कई लोग कहते हैं हमारी तो मजबूरी, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में उपायों के द्वारा ही समाधान होना संभव है। तो बस ये ध्यान रखिए कि उसका कम से कम इस्तेमाल ही सबसे बड़ा उपाय है। बाकी जो प्राकृतिक चीजें हैं जैसे इंडोर प्लांट्स हैं या सोल्ट थेरेपी फिर सेकंड पे आती है, या जो बाकी टैपिंग करके और तरीके हैं, उससे थोड़ा बहुत आप पॉजिटिव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी नेगेटिव अगर दिशा में टॉयलेट होगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत, परेशानियां, समस्या देगा। फ्लैट नहीं, कमर्शियल यानी कि कोई आपका शोरूम है, कोई दुकान है, कोई भी जगह हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, चाहे आपका कोई बहुत बड़ा मॉल हो, कोई भी जगह हो, अगर गलत दिशा में टॉयलेट बनाया है तो उसका कहीं ना कहीं दिक्कत, परेशानियां होगा। अब इसका कारण बताता हूं, साइंटिफिक रीजन। हमारे यहाँ पर वास्तु में खिड़की और दरवाजे अधिकतर जो है वो दक्षिण में और पश्चिम में रखना नेगेटिव माना गया है, उत्तर और पूर्व में रखना अच्छा मानते हैं। ऐसी स्थिति में जो हवा आती है वो सबसे अधिक बहती हुई कहां से आती है? ईशान कोण, पूर्व दिशा और उत्तर की ओर से, और वह हवा जो है पूरे घर में जाकर के एक एनर्जी देती है। ये ऐसे ही हवा, ऐसा बाहर का वातावरण पॉजिटिव माना गया है। और सोचिए कि यहाँ कहीं टॉयलेट होगा तो वह जो टॉयलेट की बदबू और गंदगी आपके घर में लेकर के आएगा, पूरे घर में जो है वह गंदी हवा घूमेगी, तो क्या अच्छा रहेगा क्या? तो ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है। दूसरा, दक्षिण और पश्चिम से बहुत तेज धूप आती है, क्योंकि उत्तर भारत में, भारत के अधिकतर क्षेत्रों में 8 से 9 महीने तक या 10 महीने तक गर्मी पड़ती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर खिड़की, दरवाजे जो है अधिकतर पश्चिम दक्षिण में निषेध माने गए हैं इसी रीजन से। तो ऐसी स्थिति में जो है वो हवा, चूंकि वहां से आना पॉजिटिव माना है, यहाँ से नहीं माना है, तो वो हवा जब यहाँ आएगी, और ये चूंकि ये एरिया हम बंद रखते हैं ताकि धूप इधर से ना आए, तो वो घर में घूमेगी हवा, तो हमारे वातावरण को नेगेटिव करेगी। दूसरा, ब्रह्म स्थान सबसे पवित्र स्थान होता है। यहाँ अगर टॉयलेट या बाथरूम होगा तो हमारे लिए वो सबसे ज्यादा जटिल, दिक्कत और परेशानी देगा, और खासकर जो उस घर का मुखिया है ना, उसके लिए ये बहुत ज्यादा समस्या वाला रह सकता है।
और केवल ऐसा ही नहीं, ये बात सब पे लागू होती है, घर पे, फ्लैट पे, कमर्शियल, कोई अस्पताल हो, कोई स्कूल हो, कोई भी संस्था हो, अगर नेचर के हिसाब से वो टॉयलेट बाथरूम का निर्माण नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा वहां पर जो रहने वाले लोग हैं या उसके जो ओनर हैं या जो वहां पर अधिक से अधिक निवास करते हैं, सभी का, वास्तु का इम्पैक्ट जो है सभी पर कोई ना कोई नेगेटिव तरीके से दिक्कत वाला या परेशानी वाला रहेगा। तो कोशिश ये करें कि घर में अगर आपकी गलत दिशा में टॉयलेट है तो पहले तो उसे हटाने का प्रयास करें, नहीं तो जो आपको उपाय बताए गए हैं, जो जिनके द्वारा आप उस नेगेटिव एनर्जी को कम कर सकते हैं, उनको कम करने के लिए जो भी उपाय वो करेंगे। और इसकी जो और अधिक जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है ये नीचे नंबर दिख रहे हैं, इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।